माधवी की आंखों में सारा संसार अंधेरा हो रहा था। कोई अपना मददगार दिखाई न देता, कहीं आशा की झलक न थी। उस निर्धन घर में वह अकेली पड़ी रोती, कोई आंसू पूंछने वाला न था। उसके पति को मरे हुए 22 वर्ष हो गए थे। घर में कोई संपत्ति न थी। उसने न जाने किन किन तकलीफों से अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया था। वही जवान बेटा आज उसकी गोद से छीन लिया गया था। और छीनने वाले कौन थे? अगर मृत्यु ने छीना होता तो वह सब्र कर लेती। मौत से किसी को द्वेष नहीं होता, मगर स्वार्थियों के हाथों यह अत्याचार असह हो रहा था। इस घोर संताप की दशा में उसका जी रह रहकर विकल हो जाता कि इसी समय चलूं और उस अत्याचारी से उसका बदला लूं, जिसने उस पर यह निष्ठुर आघात किया है। मारूं या मर जाऊं, दोनों में ही संतोष हो जाएगा। कितना सुंदर, कितना होनहार बालक था। यही उसके पति की आखिरी निशानी, उसके जीवन का आधार, उसकी उम्र भर की कमाई थी। वही लड़का इस वक्त जेल में पड़ा, न जाने क्या क्या तकलीफें झेल रहा होगा। और उसका अपराध क्या था? कुछ नहीं। सारा मोहल्ला उस पर जान देता था। विद्यालय के अध्यापक उस पर जान देते थे। अपने बेगाने सभी तो उसे प्यार करते थे। कभी उसकी कोई शिकायत न सुनने में आई। ऐसे बालक की माता होने पर अन्य माताएं उसे बधाई देती थी। कैसा सज्जन, कैसा उद्धार, कैसा परमार्थी। खुद भूखा सो रहे, मगर क्या मजाल कि द्वार पर आए अतिथि को रुका जवाब दे। ऐसा बालक क्या इस योग्य था कि जेल में जाता? उसका अपराध यही था। वह कभी कभी सुनने वालों को अपने दुखी भाइयों का दुखड़ा सुनाया करता था। अत्याचार से पीड़ित प्राणियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। क्या यही उसका अपराध था? दूसरों की सेवा करना भी अपराध है। किसी को किसी अतिथि को आश्रय देना भी अपराध है। इस युवक का नाम आत्मानंद था। दुर्भाग्यवश उसमें वे सभी सद्गुण थे जो जेल का द्वार खोल देते हैं। वह निर्भीक था, स्पष्टवादी था, साहसी था, स्वदेश प्रेमवादी था, निस्वार्थ था, कर्तव्यपरायण था। जेल जाने के लिए इन्हीं गुणों की आवश्यकता होती है। स्वाधीन प्राणियों के लिए वे गुण स्वर्ग का द्वार खोल देते हैं, पराधीनों के लिए नरक के। आत्मानंद के सेवा कार्य ने, उसकी व्रतकर्ताओं ने और उसके राजनीतिक लेखों ने उसे सरकारी कर्मचारियों की नजरों में चढ़ा दिया था। सारा पुलिस विभाग नीचे से ऊपर तक उससे सतर्क रहता था। सबकी निगाहें उस पर रहती थी। आखिर जिले में एक भयंकर, इसका उसे तब तक अनुमान भी नहीं हुआ था। जब आत्मानंद को सजा सुना दी गई और वह माता को प्रणाम करते हुए सिपाहियों के साथ चला, तो माधवी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। दो चार दयालु सज्जनों ने उसे एक तांगे में बैठाकर घर पहुंचाया। जब से वह होश में आई है, उसके हृदय में शूल सा उड़ा रहा है। किसी तरह धैर्य नहीं होता। उस घोर आत्मवेदना की दशा में अब अपने जीवन का केवल एक ही लक्ष्य दिखाई देता है, और वह सिर्फ इस अत्याचार का बदला है। अब तक पुत्र उसके जीवन का आधार था, अब शत्रुओं से बदला लेना ही उसके जीवन का आधार होगा। जीवन में अब उसके लिए कोई आशा न थी। इस अत्याचार का बदला लेकर वह अपने जन्म सफल समझेगी। इस अभागे नर पिशाच बागजी ने जिस तरह से रक्त के आंसू रुलाए हैं, उसी भांति वह भी रुलाएगी। नारी हृदय कोमल है, लेकिन केवल अनुकूल दशा में। जिस दशा में पुरुष दूसरों को दबाता है, स्त्रीशील और विनय की देवी हो जाती हैं। लेकिन जिसके हाथों वह अपना सर्वनाश हो गया हो, उसके प्रति स्त्री को पुरुष से कम घृणा और क्रोध नहीं होता। अंतर इतना ही है कि पुरुष शस्त्रों से काम लेता है, स्त्री कौशल से। रात बीतती जाती थी और माधवी उठने का नाम न लेती। उसका दुख प्रतिकार के आवेश में विलीन होता जाता था, यहाँ तक कि इसके सिवा उसे और कोई किसी बात की याद न रही।
उसने सोचा कैसे यह काम होगा। कभी घर से नहीं निकली विधवा के 22 साल इस घर में कट गए, लेकिन अब निकलूंगी, जबरदस्ती निकलूंगी, भिखारिन बनूंगी, टहलनी बनूंगी, झूठ बोलूंगी, सब कुकर्म करूंगी। सत्कर्म के लिए संसार में स्थान नहीं। ईश्वर ने निराश होकर कदाचित इसकी ओर से मुंह फेर लिया है। तभी तो यहाँ ऐसे ऐसे अत्याचार होते हैं और पापियों को दंड नहीं मिलता। अब इन्हीं हाथों से उसे दंड दूंगी। संध्या का समय था। लखनऊ के एक सजे हुए बंगले में मित्रों की महफिल जमी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। एक तरफ आतिशबाजियां रखी हुई थी, दूसरे कमरे में मेजों पर खाना चुना जा रहा था। चारों तरफ पुलिस के कर्मचारी नजर आते थे। वह पुलिस के सुपरिटेंडेंट मिस्टर बागची का बंगला है। कई दिन हुए उन्होंने एक मार्के का मुकदमा जीता था। अफसरों ने खुश होकर उनकी तरक्की कर दी थी और उसी की खुशी में यह उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ आए दिन ऐसे उत्सव रहते हैं। मुफ्त के गवैये मिल जाते थे। मुफ्त की आतिशबाजी, फल और मेवे और मिठाइयाँ आदि दामों पर बाजार से आ जाती थी और चट दावत हो जाती थी। दूसरों के जहाँ 100 लगते, वहाँ इनका 10 से काम चल जाता था। दौड़ धूप करने को सिपाहियों की फौज थी ही। और यह मार्के का मुकदमा क्या था, वह जिसमें निरपराध युवकों को बनावटी शहादत से जेल में ठूस दिया गया था। गाना समाप्त होने पर लोग भोजन करने बैठे। बेकार के मजदूर और पल्लेदार जो बाजार से दावत और सजावट के सामान लाए थे, रोते या दिल में गालियां देते हुए चले गए। पर एक बुढ़िया अभी तक द्वार पर बैठी हुई थी। अन्य मजदूरों की तरह वह बुनबुनाकर काम न करती थी। हुक्म पाते ही दिल खुश हो मजदूर की तरह दौड़ दौड़ कर हुक्म बजा लाती थी। यह माधवी थी जो इस समय मजदूरनी का वेश धारण करके अपना घातक संकल्प पूरा करने आई थी। मेहमान चले गए, महफिल उठ गई, दावत का सामान समेट लिया गया, चारों ओर सन्नाटा छा गया। लेकिन माधवी अभी तक यहीं बैठी थी। सहसा मिस्टर बागची ने पूछा, बुड्ढी, तू यहाँ क्यों बैठी है? तुझे कुछ खाने को मिल गया? माधवी, हाँ हुजूर, मिल गया। बागची, तो जाती क्यों नहीं? माधवी, कहाँ जाऊं सरकार, मेरा कोई घर द्वार थोड़ी है। हुक्म हो तो यहीं पड़ी रहूं, पाव भर आटे की परसवती हो जाऊं हुजूर। बागची, नौकरी करेगी? माधवी, क्यों ना करूंगी सरकार, यही तो चाहती हूँ। बागची, लड़का कहला सकती हैं? माधवी, हाँ हुजूर, वह मेरे मन का काम है। बागची, अच्छी बात है, तू आज से यहीं रह जा। घर में देख, जो काम बताए वह कर। 1 महीना गुजर गया। माधवी इतना तन मन से काम करती कि सारा घर उससे खुश। बहू का मिजाज बहुत ही चिड़चिड़ा है। वह दिन भर खाट पर पड़ी रहती और बात बात पर नौकरों पर झल्लाया करती। लेकिन माधवी उनकी गुड़कियों को भी सहर्ष सह लेती। अब तक मुश्किल से कोई 1 सप्ताह से अधिक ठहरी थी। माधवी ही का कलेजा है कि कटी जूली सुनकर भी मुख पर मेल नहीं आने दिया। मिस्टर बागची के कई लड़के हो चुके थे, पर यही सबसे छोटा बच्चा रहा था। बच्चे पैदा तो हष्ट पुष्ट होते, किंतु जन्म लेते ही उन्हें एक न एक रोग लग जाता था और कोई 2-4 महीनों, कोई साल भर जीकर चले देते। माँ बाप दोनों इस शिशु पर प्राण देते थे। उसे जरा जुकाम भी हो तो दोनों विकल हो जाते थे। स्त्री और पुरुष दोनों शिक्षित थे, पर बच्चे की रक्षा के लिए टोना टोटका, दुआ ताबीज, जंतर मंतर, एक से एक उन्हें इनकार न था। माधवी से यह बालक इतना हिल गया कि एक क्षण के लिए भी उसकी गोद से न उतरता। वह कहीं एक क्षण के लिए चली जाती तो रो रोकर दुनिया सिर पर उठा लेता। वह सुलाती तो सोता, वह दूध पिलाती तो पीता, वह खिलाती तो खेलता,
उसी को वह अपनी माता समझता। माधवी के सिवा उसके लिए संसार में कोई न था। बाप को तो वह दिन भर में केवल 2-4 बार देखता और समझता यह कोई परदेसी आदमी है। माँ आलस्य और कमजोर के मारे गोद में लेकर टहल न सकती थी। उसने वह अपनी रक्षा का भार संभालने के लिए योग्य न समझता था और नौकर चाकर उसे गोद में लेते तो इतनी बेदर्दी से कि उसके कोई कोमल अंगों को पीड़ा होने लगती थी। कोई उसे ऊपर उछाल देता था, यहाँ तक कि अबोध शिशु का कलेजा मुंह को आ जाता था। उन सबों से वह डरता था। केवल माधवी जी जो उसे स्वभाव को समझती थी, वह जानती थी कि कब क्या करने से बालक प्रसन्न होगा, इसलिए बालक को भी उसने प्रेम था। माधवी ने समझा था यह कंचन बरसता होगा, लेकिन उसे देखकर कितना विस्मय हुआ कि बड़ी मुश्किल से महीने का खर्च पूरा पड़ता था। नौकर से एक एक पैसा का हिसाब लिया जाता था और बदुआ आवश्यक वस्तुएं भी टाल दी जाती थी। एक दिन माधवी ने कहा, बच्चे के लिए कोई तेज गाड़ी क्यों नहीं मंगवा देती? गोद में उसकी बाढ़ मारी जाती है। विशेष बागची ने कुंठित होकर कहा, कहाँ से मंगवा दूं? कम से कम 50-60 रुपए में आएगी। इतने रुपए कहाँ हैं? माधवी, मालकिन आप भी ऐसा कहती हैं? मिसेज बागती, झूठ नहीं कहती। बाबूजी की पहली स्त्री के 5 लड़कियां और हैं। इस समय इलाहाबाद के एक स्कूल में पढ़ रही हैं। बड़े की उम्र 15 से 16 साल व 15 से 16 साल की कम न होगी। आधी वेतन तो इधर ही चला जाता है। फिर उनकी शादी की भी तो फिक्र है। पांचों के विवाह कम से कम 25,000 लगेंगे। इतने रुपए कहाँ से आएंगे? मैं चिंता के मारे मरी जाती हूँ। मुझे कोई दूसरी बीमारी नहीं है, केवल यही चिंता का रोग है। माधवी, घुस भी तो मिलती हैं। मिसेज बागची, बुढ़िया ऐसी कमाई में बरकत नहीं होती। यही क्यों? सच सच पूछो तो इसी घुस ने हमारी यह दुर्गति कर रखी है। क्या जाने औरों को कैसे हजम हो जाती हैं। यहाँ तो जज ऐसे रुपये आते हैं जब ऐसे रुपये आते हैं तो कोई न कोई नुकसान भी अवश्य हो जाता है। एक आता है, 2 ले। बार बार मना करती हूँ, हराम की कौड़ी घर में न लाया करो, लेकिन मेरी कौन सुनता है। बात यह थी कि माधवी को बाल से स्नेह हो जाता था। उसके अमंगल की कल्पना भी वह न कर सकती थी। अब उसकी नींद सोती और उसी की नींद जागती। अपने सर्वनाश की बात याद करके एक क्षण के लिए उसे बागची पर क्रोध हो तो आता और घाव फिर हरा हो जाता था, पर मन पर कुत्सित भावों का आधिपत्य न था। घाव भर रहा था, केवल ठेस लगने से दर्द हो जाता था। उसमें स्वयं टीस या जलन न थी। इस परिवार पर अब ये उसे दया आती थी। सोचती, बेचारे यह झीन चपट न करें तो कैसे गुजारा हो। लड़कियों का विवाह कहाँ से करेंगे? स्त्री को जब देखो बीमार ही रहती हैं। उन पर बाबूजी को एक बोतल शराब भी रोज चाहिए। यह लोग तो स्वयं अभागे हैं, जिसके घर में 5-5 कुंवारी कन्या हो, बालक होकर मर जाते हों। धरणी सदा बीमार रहती हो, स्वामी शराब का लती हो, उस पर तो यूं ही ईश्वर का कोप है। इनमें तो मैं अभागी ही अच्छी। दुर्लभ बालकों के लिए बरसात बुरी बला है। कभी खांसी, कभी ज्वर, कभी दस्त। जब हवा में ही शीत भरी हो तो कोई कहाँ तक बचाई। माधवी एक दिन अपने घर चली गई। बच्चा रोने लगा तो माँ ने एक नौकर को दिया, इसे बाहर से बहला ला। नौकर ने बाहर ले जाकर हरी हरी घास में बैठा दिया। पानी बरस कर निकल गया था। भूमि गीली हो रही थी। कहीं कहीं पानी भी जमा हो गया था। बालक को पानी में चपके लगाने से ज्यादा प्यार और कौन खेल सकता है। खूब प्रेम से उमंग उमंग कर पानी में लौटने लगा। नौकर बैठा और आदमियों के साथ गपशप करता रहा। इस तरह घंटों गुजर गए। बच्चों ने खूब सर्दी खाई। घर आया तो उसकी नाक बह रही थी। रात को माधवी ने आकर देखा तो बच्चा खांस रहा था।
आधी रात के करीब उसके गले से खुरखुर की आवाज निकलने लगी। माधवी का कलेजा सन हो गया। स्वामिनी को जाकर बोली, देखो तो बच्चे को क्या हो गया। क्या सर्दी सर्दी क्या सर्दी वर्दी तो नहीं लग गई? हाँ, सर्दी ही तो मालूम होती है। स्वामिनी हकबकाकर उठी और बालक की कुरकुराहट सुनी तो पांव तले जमीन खिसक गई। यह भयंकर आवाज उसके कहीं बार सुनी थी और उसे खूब पहचानती थी। व्यग्र होकर बोली, जरा आग जलाओ, थोड़ा सा चोकर लाकर एक पोटली बनाओ। सीखने से लाभ होता है। इन नौकरों से तंग आ गई। आज कहार जरा कहार जरा देर के लिए बाहर ले गया था, उसी ने सर्दी में छोड़ दिया होगा। सारी रात दोनों बालक को सेकती रही। किसी तरह सवेरा हुआ। मिस्टर बागची को खबर मिली तो सीधे डॉक्टर के यहाँ दौड़े। खैरियत इतनी थी कि जल्द एहतियाती की गई। 3 दिन में बच्चा अच्छा हो गया, लेकिन इतना दुर्लभ हो गया था कि उसे देखकर डर लगता था। सच पूछो तो माधवी की तपस्या ने बालक को बचाया। माता पिता तो सो जाता, किंतु माधवी की आंखों में नींद न थी। खाना पीना तक भूल गई। देवताओं की मनौतियां करती थी, बच्चों के भलाई लेती। बिल्कुल पागल हो गई थी। यह वही माधवी है जो अपने सर्वनाश का बदला लेने आई थी। अपराध की जगह उपकार कर रही थी। विष पिलाने की आई थी, सुधा पिला रही थी। मनुष्य में देवताओं कितना प्रबल है। प्रातः काल का समय था। मिस्टर बागची शिशु के झूले के पास बैठे हुए थे। स्त्री के सिर में पीड़ा हो रही थी। वही चारपाई पर लेटी हुई थी और माधवी समीप बेटी बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही। सहसा बागची ने कहा, बूढ़ा, हम जब तक जिएंगे तुम्हारा यश गाएंगे। तुमने बच्चे को जिया लिया। स्त्री यह देवी बनकर हमारा कष्ट निवारण करने के लिए आ गई। यह न होती तो न जाने क्या होता। बूढ़ा, तुमसे मेरी एक विनती है, या तो मरना जीना प्रारब्ध के हाथ में है, लेकिन अपना अपना पोरा भी बड़ी चीज है। मैं अभागिनी हूँ सबकी, आपकी तुम्हारे से ही बच्चा संभल गया। मुझे डर लग रहा है कि ईश्वर से हमारे हाथ से छीन न ले। सच कहूँ बूढ़ा, मुझे इसको गोद में लेते डर लगता है। इसे तुम आज से अपना बच्चा समझो। तुम्हारा होकर शायद बच जाए। हम अभागे हैं, हमारे होकर इस पर कोई न कोई संकट आता रहेगा। आज से तुम इसकी माता हो जाओ। तुम इसे अपने घर ले जाओ, जहां चाहे ले जाओ। तुम्हारी गोद में देखकर मुझे कोई चिंता नहीं रह जाती। वास्तव में तुम ही इसकी माता हो। मैं तो राक्षसी हूँ। माधवी, बहूजी भगवान सब कुशल करेंगे। क्यों जी इतना छोटा करती हो? मिस्टर बागची, नहीं नहीं बूढ़ी माता, इसमें कोई हरज नहीं है कि मस्तिष्क में तो इन बातों में डसोला ही समझता हूँ, लेकिन हृदय से इन्हें दूर नहीं कर सकता। मुझे स्वयं मेरी माताजी ने एक धोबिन के हाथ में बेच दिया था। मेरे 3 भाई मर चुके थे। मैं जो बच गया तो माँ बाप ने समझा बेचैन से ही इसकी जान बच गई। तुम इस शिशु को पालो पोसो, इसे अपना पुत्र समझो। खर्च हम बराबर देते रहेंगे, इसकी कोई चिंता मत करना। कभी कभी जब हमारा जी चाहेगा आकर देख लिया करेंगे। हमें विश्वास है कि तुम इसकी रक्षा हम लोगों से कहीं अच्छी तरह कर सकती हो। मैं कुकर्मी हूँ। जिस पैसे में हूँ उसमें कुकर्म किए बगैर काम नहीं चल सकता। झूठी शहादतें बनानी ही पड़ती है। निरपराधों को फंसाना ही पड़ता है। आत्मा इतनी दुर्लभ हो गई है कि प्रलोभन में पड़ ही जाता हूँ। जानता हूँ कि बुराइयों का फल बुराई होता है, पर परिस्थितियों में मजबूर हूँ। अगर ना करूँ तो आज नालायक बनाकर निकाल दिया जाऊं। अंग्रेज 1000 भूले करे, कोई नहीं पूछता। हिंदुस्तान एक भूल भी करे तो बेटे तो सारे अफसर उसके सिर हो जाते। हिंदुस्तानियों को तो कोई बड़ा पद न मिले, वही अच्छा। पद पाकर तो उनकी आत्मा का पतन हो जाता है।
उनको हिंदुस्तानियत का दोष मिटाने के लिए कितनी ही ऐसी बातें करनी पड़ती हैं जिनका अंग्रेज के दिल में